नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, जिनकी मौजूदगी नरही ग्राम सभा में है। इनका इस समय कार्यक्रम आपका सेवक आपके द्वार चल रहा है। तो माननीय मंत्री जी, आपसे सवाल है कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यह कार्यक्रम पिछले 2008-9 से ही लगातार पटना विधानसभा में, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का बलिया जनपद का जिलाध्यक्ष था और पटना विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी था, तो उसी समय से मेरे मन में बात आई हमारे पटना विधानसभा पे। तो 2008-9 से ही आपका सेवक आपके द्वार, आपका नेता आपके द्वार, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री था, तो भी ये नारा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके द्वार। इस नारे के तहत लगातार हम लोग साल में एक बार 12-13 दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी माह तक यह पद यात्रा का कार्यक्रम अनवरत डोर टू डोर हर जात बिरादरी, हर धर्म, हर दल पार्टी के लोगों के दरवाजे तक जाता है। और उसका उद्देश्य ये रहता है कि मोदी जी और योगी जी की जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, वो योजना पहुंची कि नहीं पहुंची, अगर पहुंच गई है तो उसके माध्यम से मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद दिलाना। जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं उनको सूचीबद्ध करके लाना और उनको भी कंप्लीट कराना, यही इस पद यात्रा का उद्देश्य है। किसी के दुख सुख में शामिल होना, किसी का कुशल क्षेम जानना, किसी की भावनाओं से अवगत होना, इस कार्यक्रम को चलाते हुए 2008-9 से लेकर 2026 में हम लोग पटना विधानसभा के आपका सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पटना विधानसभा का सबसे बड़ी ग्राम सभा नरही ग्राम सभा में हम लोगों ने घूमा। सुबह 8 बजे से बाबू राय बाबा इधर 19 गाँवों के सिद्ध देवता और उनकी बड़ी मान्यता होती है। यहाँ गांव के अंदर देखे या उमरपुर दियारे के अंदर देखे, उमरपुर दियारा में भी हम लोग जाते हैं। अभी 7-8 दिन पहले मैं गया था, वहाँ भी भव्य मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज जी भी हम सबके बीच में है। वहाँ पे भी हम लोग गए थे और इस तरीके से वहाँ हजारों एकड़ भूमि में खेती दिख रही है और लहलहा रही है। यह निश्चित रूप से जो मोदी जी ने और योगी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ साथ हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत प्रयास। इस बार 2027 आप किस विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा काम करती रहती है। जब चुनाव आता है, चुनाव भी लड़ लेती है। तो जो व्यक्ति अनवरत 2000 से लेकर 2025 के बीच में 2026 में हम लोग हैं, प्रत्येक साल अभी बिहार से चल के आए, हम लोग सपना खेल महोत्सव कराए। बिहार के चुनाव में 2-3 महीने ड्यूटी से क्या पद यात्रा के कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी पार्टी के अन्य अभियान भी चलते रहते हैं। अनवरत 5 साल काम करता रहता है, तो कभी किसी विजन के साथ हम लोग काम नहीं करते हैं। परमानेंट विजन हम लोग का ये रहता है कि समाज की सेवा करना, यही जिंदगी का संकल्प है, यही व्रत है और यही संकल्प लेकर के अनवरत भाव से आज लगभग 33-34 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए। आज इलाहाबाद से लेकर पटना विधानसभा के लोगों की सेवा के बीच में है, बलिया के लोगों की सेवा के बीच में। और इसलिए जब 2027 आएगा और ऐतिहासिक वोट से चुनाव लड़ा भी जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा। अभी NH-31 पे बहुत ज्यादा जहाँ दुर्घटना की समस्या आ रही है, उसके बारे में देखिए, NH-31 की जो दुर्घटना और जाम की समस्या दिख रही है, यह समस्या पिछले 10-12 सालों के अंदर थी। और इसलिए जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी और नितिन भाई गडकरी जी जब केंद्रीय परिवहन मंत्री बने, तो उनको बुला करके हम लोगों ने इस बात की घोषणा कराई गाजीपुर से हाजीपुर 4 लेन बनाने के बाद। लेकिन कुछ टेक्निकल बाधा आई तो उन्होंने कहा कि 4 लेन बनाने से बेहतर है हम बना के दे रहे हैं। और जो माननीय गडकरी जी ने कहा था, आज मोदी जी और योगी जी की सरकार है। यह पटना विधानसभा का ही सौभाग्य है कि ग्रीनफील्ड जो गाजीपुर से लेकर हाजीपुर जा रहा है, वो पटना में भी उतर रहा है और उसका एक लिंक भरौली में भी जा रहा है। करीमदीनपुर से 19 किलोमीटर भरौली तक भी जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पटना विधानसभा पूरा ग्रीन फील्ड और 4 लेन से चारों तरफ से युक्त है। और गडकरी जी के विभाग से यही चितबड़ा गांव में कार्यक्रम हुआ था, तो करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दिया था। तो ये
NH 31 बना। अब चूंकि बन के बेहतर हो गया तो निश्चित रूप से स्पीड बढ़ी हुई है। उस पर 3 मीटर और चौड़ीकरण करने की बात चल रही है। उसका पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। 104 करोड़ रुपया उन्होंने घोषणा किया था। तो 1.5 मीटर इधर और 1.5 मीटर उधर 3 मीटर ये सड़क बनेगी तो 10 मीटर की सड़क हो जाएगी। एक तरीके से जाम के भी निजात मिलेगा। अभी हमारे गाँव से 5-6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर भरौली भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और ग्रीनफील्ड से सीधे जुड़ेगा। 19 किलोमीटर की लेन आपका सागर ये छिंदवाड़ा गांव भी राजू होटल के पास जब आके गिरेगा तो जब दोनों ग्रीनफील्ड जुट जाएगा तो जाम की समस्या ऐसे खत्म हो जाएगी, एक्सीडेंट की भी समस्या ऐसे खत्म होगी और आवागमन भी किसी को बाधित नहीं होगा। उसमें छिंदवाड़ा गांव की पुलिया भी थी और आप देख रहे हैं कि आज पटना विधानसभा की जो कनेक्टिविटी है तो आप कह सकते हैं कि बलिया जनपद में किसी भी विधानसभा में नहीं देखने को मिली। चाहे वो सागरपाली से बैरिया हो, चाहे वो बिना भेदभाव का काम बड़का खेत पलिया खास से लेकर कथरिया हो, कथरिया और दौलतपुर से लेकर के पताल भरौली हो, दौलतपुर से लेकर के राजेश्वर मोड़ नरही हो, नरही से लेकर के कामेश्वर धाम कारो हो, यहाँ विनोद राय के नाम पर अभी यहाँ पे पुल आपको दिख रहा होगा। कथरिया और फिरोजपुर को जोड़ने वाला अन्नू राय बाबा के नाम पे पुल दिख रहा होगा। अभी छिंदवाड़ा गांव में भव्य बड़ा पुल बन करके वो भी तैयार हो रहा है। इस तरीके के अनेकों पुल और अनेकों सड़कों का निर्माण बलिया जनपद के हुआ है। जब हम लोग मंत्री थे उसी समय मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई। उसी समय ग्रीनफील्ड चारों तरफ से संतृप्त होता जा रहा और बलिया आज विकास में पीछे नहीं है, तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। और जैसे ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन के तैयार होगा और कनेक्टिविटी के साथ डेवलपमेंट के साथ बलिया मुख्य धारा। आप हमारे माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम आपके चैनल के भी माध्यम से और रोज हम लोग क्षेत्रवासियों के माध्यम देते रहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करनी है, मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचानी है, माताओं बहनों को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने की दुनिया में उनको बैंक सखी से लेके कृषि सखी से लेके समूह बनाने से लेके तमाम चीजों के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उससे संतृप्त होकर के सरकार की मुख्य धारा से जोड़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ विधानसभा तक पहुंचाया जाता है। यह बात आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए।